हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज 67th बीपीएससी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। चाहे आप बिहार सचिवालय दीजिएगा या चाहे 67th बीपीएससी दीजिएगा या अदर कोई भी जीके रिलेटेड एग्ज़ाम में जो जिससे जीके आता है उससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये श्रृंखला का आज चौथा वीडियो है। इससे तीनों वीडियो पहले वाला अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखें उसको जाके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें बीपीएससी जंक्शन को। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का इतिहास का मोस्ट 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो जब बंगाल विभाजन के समय पूछ रहा है कि भारत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो एक सेकेंड, तो इसमें बोल रहा है कि बंगाल विभाजन का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल अगर बोलता तो लॉर्ड कर्जन हो जाता, ठीक है, जो 1905 में हुआ था, ठीक है। और जब इसका जो विभाजन को रद्द कर दिया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय जो हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द कर दिया गया था 1911 में। लेकिन बोल रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो ये थे एंड्रूज फ्रेज। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन दे रहा है नवाब वकाब उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ऑप्शन 2 बोल रहा है कि मियाँ अब्दुल अजीज़। ऑप्शन सी हिदायत हुसैन खां या चौथा ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ई चला जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक वाला आंसर होगा इसमें, तो ऑप्शन ई वाला होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। तो ये जो किसके परिणाम स्वरूप बोल रहा है कि नरम दल और गरम दल का अलग होना था, तो ये था स्वदेशी आंदोलन का। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1906 में, उसके बाद जो गरम दल और नरम दल 1907 में अलग हो गया था, ठीक है। तो ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1907, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो क्वेश्चन है कि 1907 में जो था सूरत कांग्रेस का अधिवेशन जो था, किसका नाम कांग्रेस के लिए अध्यक्ष के रूप में गरम दल के लिए प्रस्तावित किया गया था। तो वो थे लाला लजपत राय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लजपत राय, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी हो गया, लाला लजपत राय। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रतिक्रिया शुरू हुई। तो कैसे हुआ है ये पूछ रहा। तो इसका ऑप्शन दे रहा कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर या स्वराज की मांग को लेकर। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, कांग्रेस के आंदोलन की राजनीति पर था इसका विभाजन की प्रक्रिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में कि स्थानीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग की शुरुआत किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। तो ये किया था 1935 अधिनियम 1935,
बाल शासन अधिनियम 1935 के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में से एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो वो कौन सा था? तो ये था अनुशीलन समिति। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सारा, कि मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए बोला है कि मैडम कामा ने 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रध्वज फहराया। नहीं, ये गलत है, पेरिस बोल रहा है। सेकेंड बोल रहा है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रहे। हाँ, ये सही है। थर्ड बोल रहा है कि मैडम कामा माता पिता जो थे उसके वो पारसी थे। ये भी सही है। तो इसका 2 और 3 वाला दोनों सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन में है 2 और 3, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किसे होम रूल लीग का सचिव बनाया था? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का सचिव किसको बनाया था, ये क्वेश्चन है। तो ये बनाया था आपका जॉर्ज अरुणडेल को। जॉर्ज अरुणडेल को सचिव बनाया गया था होम रूल लीग का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सारा, कि इनमें से कौन सा प्रावधान मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में सही है? से संबंधित में कौन सा 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, उसके संबंध में कौन सा सही है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है कि मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। सेकंड है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका सदस्य के प्रथम भारतीय सदस्य बने। या ऑप्शन सी केंद्रीय परिषद की संख्या 16 से 60 कर दी गई। या लॉर्ड मिंटो 2 सांप्रदायिक निर्वाचन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा किया गया था? तो किस दरबार में ये किया गया था? दिल्ली दरबार में जो लगा था, तो ये तीसरी दिल्ली दरबार में ये कहा कि घोषणा किया गया था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया, की रचना है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि नील दर्पण कौन लिखा था, ये पूछ रहा है किसकी रचना है। तो ये दीनबंधु मित्र का, जो कि इंडिगो की खेती करने वाले किसानों का दमन का चित्रण किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो पहले तो ये याद रखिए कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो 1760 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और पूछ रहा है क्या, अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है कि गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई किए थे। तो ये किए थे श्यामालाल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इसका 16 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो दांडी यात्रा 1930 में स्टार्ट हुआ था, जो वो पूछ रहा है कि कितने दिन तक चला था। तो ये जो चला था ये 24 दिन तक चला था। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं, 18 की ओर चलते हैं। 17 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1885 में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में नमक कर के मुद्दे पर किसने अपनी बात रखी थी?
तो 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में नमक सत्कर का मुद्दे पर किसने अपनी बात रखी थे, ये क्वेश्चन है। तो ये रखे थे S.A. स्वामीनाथन अय्यर ने। बात कर लें कि 1885 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो निम्न में से बोल रहा है, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में भी किए हैं और लखनऊ अधिवेशन 1936 में भी किए हैं। तो इसका आंसर 1 और C दोनों जाएगा, उपयुक्त में से E जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ E होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था, जो 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, ये पटना था। तो इसका आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, पटना। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि काकोड़ी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन, तो किसकी अध्यक्षता में बोल रहा है, तो ये हुआ था आपका गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर ऑप्शन B हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। सेकंड बोल रहा है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में ये दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या है, क्या है। तो 1 और 2 दोनों होगा, तो इसमें ऑप्शन C चला जाएगा, इसका आंसर 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट के बारे में पूछ रहा है, क्या होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थे। सेकंड बोल रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका थी। थर्ड बोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका के इनके द्वारा चलाया गया था। तो याद रखिए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे थे 1917 में, एनी बेसेंट ने, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। तो देखिए आपका 4 भी सही है, 3 भी सही है, तो 2 को तो ऐसे सही हो गया। अगर हम सब ऑप्शन हमको नहीं भी पता है तो 3 4 तो पता है, तो इसमें से 1 से अधिक वाला आंसर होगा, तो उपयुक्त में से 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए कोई आंसर नहीं है, तो इसमें से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन E हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलियों का कार्यकाल था, तो कितना था ये पूछ रहा है। 20 माह था, 22 माह था, 24 माह था या 28 माह था। तो जो 1935 के अधिनियम उपरांत 1937 में जो हुआ था चुनाव के गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलियों का जो कार्यकाल था वो टोटल 28 माह था। तो इसका आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, 28 माह। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि नीचे दिए गए कोड से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में सजाना है, चयन करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले कौन हुआ, पहले बाद में हुआ है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देख लेंगे। देखिए पहला में बोल रहा है क्या, पहला में बोल रहा है क्या, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। सेकंड बोल रहा है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन। थर्ड में बोल रहा है भगत सिंह को फांसी। चौथा में बोल रहा है गांधी इरविन पैक्ट। पाँचवा में बोल रहा है चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। तो देखिए इसमें से काल अनुमान सजाना है। तो देखिए इसमें से जो हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत पहले हुआ था, तो 5 पहले हो जाएगा। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो 4 वाला भी पहले हो जाएगा, 5 के बाद 4 होगा। फिर भगत सिंह को फांसी दिया गया था कब, तो 23 मार्च 1931 को, तो 3 वाला हो जाएगा।
फिर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का राष्ट्रीय जो अधिवेशन है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे, इसके बाद ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर लास्ट दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो अक्टूबर दिसंबर में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। केवल दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर। इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऑप्शन देख लेते हैं, तो है ऑप्शन में 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने चंपारण आने का न्योता दिया था। तो चंपारण आने के लिए गांधी जी को न्योता कौन दिया था, तो ये राजकुमार शुक्ला दिए थे, जो 1917 में नील की खेती के दुर्दशा में जब बताया गया था गांधी जी के बारे में, तो ये वहाँ पर आए थे चंपारण में। महात्मा गांधी किसके बुलाने पर आए थे, तो राजकुमार शुक्ल पे। तो ये नील की खेती पे था कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा में नील की खेती किया जाना अनिवार्य था। इसको ये बंद करवा दिए थे कौन, महात्मा गांधी ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसने 1916 में होम रूल आंदोलन भारत में शुरू किया था। तो 1916 में जो होम रूल लीग का जो स्थापना किए थे वो किए थे कौन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर दोनों ने। जो 1916 में होम रूल लीग का स्थापना हुआ था, तो दोनों मिलकर ये किए थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्र आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया था। तो लोकमान्य तिलक के द्वारा देख लेते हैं कौन कौन लिखा गया। तो देखिए मराठा भी लिखा गया और केसरी भी लिखा गया। तो इसमें तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, तो ई वाला आंसर ले जाएंगे इसके साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संवाद के मुद्दी और बंग दूत पत्रिका से संबंधित है, तो कौन है। तो ऑप्शन दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, सेकेंड ऑप्शन राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, थर्ड ऑप्शन है आपका वीरेंद्र घोष और तिलक, फोर्थ ऑप्शन है सूर्यसेन और राजा राम मोहन राय। तो देखिए संवाद कौमुदी और बंगदूत पत्रिका जो थे ये आपका राजा राम मोहन राय संबंधित है इससे। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इस चैनल पे आप लोग के लिए डेली करेंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड होता है, तो वहाँ से आप लोग करेंट अफेयर्स का वीडियो भी देख सकते हैं। और आपका बिहार सचिवालय सहायक का भी एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर तक शायद हो जाए। उसके लिए मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का डेली हम आप लोग को बता रहे हैं, जिसमें आज 6 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 1 से लेकर 6 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है। डेली एक वीडियो अपलोड होता है मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको बीपीएससी में वो भी काम आएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 30 है, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, 30 पहले देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन है टोटल, तो आज का 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो देखिए बिहार का बात बोल रहा, जो जगदीशपुर से थे वो कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि उल गुलान जिसको महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा है संथाल, सेकेंड ऑप्शन कच्चा नागा, थर्ड बोल रहा है कोल, या फोर्थ बोल रहा है छोटा नागपुर। तो ये जो है छोटा नागपुर से हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मोपला आंदोलन जो 1921 में हुआ था कहाँ हुआ था। तो देखिए मोपला आंदोलन जो हुआ था वो केरल में हुआ था। तो केरल वाला तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन छांट लेते हैं इसमें से। फर्स्ट बोल रहा मणिपुर, सेकंड बोल रहा मालाबार, थर्ड में बोल रहा छोटा नागपुर और डी बोल रहा अवध।
तो अवध वाला तो यूपी वाला पार्ट हो गया, छोटा नागपुर वाला तो हो गया झारखंड वाला, मणिपुर तो होगा नहीं, तो होगा कौन, मालाबार जो केरल के तट पे है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया। देखिए यहाँ गठन का बात बोल रहा है कि बिहार किसान सभा का गठन कब किया गया, तो ये किया गया 1929 को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी। जब 1857 हुआ था उसके तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कौन दिया था, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है बेंजामिन डिजराइली ने। तो यही दिए थे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दिया था ये तुरंत बाद। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजामिन डिजराइली ने। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो देखिए ये बीपीएससी हेडमास्टर में जो 31 मई को एग्ज़ाम हुआ है 4-5 दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत का महान वृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि दारो दीवान पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अल्ले वतन हम तो सफ़र करते हैं द्वारा कहा गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है वाजिद अली शाह के द्वारा कहा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो ये जो किए थे वो किए थे महादेव लाल सरफरान ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसका बात बोल रहा है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया था 1939 में। तो ये किए थे राहुल सांस्कृतियान ने, जो कि छपरा से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 38 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि किस निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था। तो देख लीजिए पहले गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, ये देख लीजिए। तो ये हुआ था 1913 में, ठीक है। अब किसके द्वारा हुआ था ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दे रहा है बी डी सावरकर, सेकंड ऑप्शन रास बिहारी घोष, थर्ड ऑप्शन मदन लाल धिंगरा और फोर्थ ऑप्शन लाला हरदयाल। तो जो गदर पार्टी का जो गठन किया गया था 1913 में वो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन है। आज का लास्ट 40 है कि वह कौन सा क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो वो कौन सा क्षेत्र था ये पूछ रहा है, बाबा रामचंद्र ने किसानों के लिए संगठित किया था। तो ये था अवध। तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा अवध, ठीक है। तो ये था आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, उससे आपको क्या होगा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।